नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। आज हम इसका दूसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे दृष्टि दोष के बारे में कि आखिर ये कितनी तरह की होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जाता है, और हम ये भी जानेंगे कि हमें कैसे पता लगाना है कि कितनी क्षमता का लेंस इस्तेमाल होगा। अब इसे जानने के लिए आपको कुल 5 चीजों के बारे में जानना है। पहला तो है बिंब, कि आखिर जो वस्तु है वो कहाँ पर रखी हुई है। दूसरा हमें जानना है प्रतिबिंब के बारे में, जैसा कि हम जानते हैं कि एक बिंब का लेंस प्रतिबिंब बनाता है। तीसरा हमें जानना है दृष्टि पटल के बारे में, यानी कि वो जगह जहां पर प्रतिबिंब को बनना है। और चौथी चीज जो हमें जाननी है वो है पक्षमाभी पेशियां। और पांचवा चीज तो है हमारा लेंस। ठीक है, तो इन 5 चीजों के बारे में ही हम बात करेंगे आज की पूरी वीडियो में। शुरुआत करते हैं समझते हुए कि आखिर जो हमारा लेंस है वो चीजों को दृष्टि पटल पे कैसे बनाता है, यानी कि जितने भी बिंब होते हैं वो सारे दृष्टि पटल पर ही अपना प्रतिबिंब कैसे बना पाते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे दृष्टि पटल से। तो ये हमारा दृष्टि पटल है और इसके आगे क्या लगा होगा, हमारी आंखों का लेंस। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं पक्षमाभी पेशियां। लेंस के दोनों ओर पक्षमाभी पेशियां होती हैं और यहाँ पर ये हमारी लाइन बन गई मुख्य अक्ष। और मान लीजिए कि कोई वस्तु रखी हुई है और ये दूर पे रखी हुई है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि अभी क्या है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो दृष्टि पटल से थोड़ा आगे बन रहा है। अब हमें ये बात पता है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी है उसको बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि जो बिंब की प्रतिबिंब बने वो दृष्टि पटल पर बने। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा कि जो पक्षमाभी पेशियां हैं वो पीछे की तरफ खिंच जाएंगी। पेशियों के पीछे खिंचने से क्या होगा कि जो हमारा लेंस है वो पतला हो जाएगा और उससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हमारा लेंस बन जाएगा। और अब क्या होगा कि दूर की जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लगेगा। अब मान लीजिए कि हम किसी दूर की वस्तु को देख रहे थे और देखते देखते अचानक से हमने किसी पास की वस्तु को देखना शुरू कर दिया। तो अभी क्या है, जो हमारा लेंस है वो तो अभी भी पतला है, परंतु अब हम किसी निकट की वस्तु को देख रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि लेंस की फोकस दूरी को बढ़ाना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि पहले जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब दृष्टि पटल से पीछे बन रहा होगा, क्योंकि फोकस दूरी बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा, जो हमारे पक्षमाभी पेशियां हैं वो वापस से शिथिल हो जाएंगे, जिससे हमारा लेंस मोटा हो जाएगा और उसकी फोकस दूरी घट जाएगी। और उससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो वापस से दृष्टि पटल पर बनने लगेगा। परंतु जो हमारा लेंस है वो एक हद तक ही मोटा हो सकता है और इसलिए हम सिर्फ 25 सेंटीमीटर तक के पास की वस्तु को देख सकते हैं। इससे ज्यादा पास में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो हमें धुंधली दिखेगी या फिर हमारी आंखों में उसे देखने पर दर्द होगा। तो ये जो चीज है इसे कहा जाता है समंजन क्षमता। और समंजन क्षमता के कारण ही हम दूर की, पास की और हर जगह की वस्तुओं को अच्छी तरह से देख पाते हैं। अब जब समंजन क्षमता में कोई दिक्कत आ जाती है, कई बार क्या होता है कि उम्र के कारण या फिर किसी और वजह से जो हमारा पक्षमाभी पेशियां हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाता और इस वजह से हमारी समंजन क्षमता खराब हो जाती है। या फिर कई बार क्या होता है कि हमारी आंखों का आकार ही बड़ा या छोटा हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि जो हमारा दृष्टि पटल है वो आगे या फिर पीछे चला जाता है और उससे क्या होता है कि पक्षमाभी पेशियां अभी भी पुराने वाले दृष्टि पटल पर जो इमेज है या प्रतिबिंब है उसे बनाने की कोशिश कर रही है, परंतु जो दृष्टि पटल है वो आगे या पीछे हो चुका है और इस वजह से फिर से जो प्रतिबिंब होता है वो धुंधला बनता है। और यही दिक्कत है जिसकी वजह से हम चीजों को ढंग से नहीं देख पाते। अब चलिए जानते हैं कि चीजों को ठीक कैसे किया जाता है। ये तो हम जानते ही हैं कि उनके आगे एक उचित क्षमता का लेंस लगाया जाता है, परंतु हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेंस लगाना है और कितनी क्षमता का लगाना है। इसके लिए आइए एक सवाल करते हैं। तो सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से परे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो व्यक्ति है वो 30 सेंटीमीटर से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो क्या आपको पता चल गया कि दोष कौन सा है?
अगर आपका उत्तर है निकट दृष्टि दोष तो आप सही हैं, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में हमें पास की चीजें दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीजें दिखाई नहीं देती। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो आंखें हैं वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख सकती हैं। अब हमें पता है कि उसके आगे एक लेंस लगाना है। यहाँ पर एक स्क्वायर डब्बा बनाया गया है, क्योंकि मान लीजिए हमें नहीं पता कौन सा लेंस लगाना है और ना हमें ये पता कि कितनी क्षमता का लगाना है। अभी हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि कौन सा लेंस लगेगा और इसकी क्षमता कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं मुख्य अक्ष। अब हमें ये पता है कि ये आंख जो है वो 30 सेंटीमीटर तक तो चीजों को देख सकती है, परंतु अगर उसके बाद कोई चीज रखी है तो उसे नहीं देख सकती। और हम चाहते हैं कि जो ये आंख है वो अनंत पर रखी हुई चीज को भी देख पाए। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई बिंब अनंत पर रखा हुआ है, तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? जैसा हमने प्रकाश वाले अध्याय में पढ़ा था, जो बिंब होता है उसकी दूरी को u से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर u कितना हो जाएगा? अनंत। अब हम क्या चाहते हैं? हमने जो ये लेंस लगाया है, हम चाहते हैं कि ये लेंस जो अनंत पर रखी चीज है उसको 30 सेंटीमीटर पे बना दे, क्योंकि हमारी आंख 30 सेंटीमीटर की चीज को तो देख ही सकती है। तो अगर अनंत पर रखी चीज की इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बनाया जाएगा तो हमारी आंखें उस इमेज को देख सकती हैं और फिर हमें चीजें जो अनंत पर रखी हैं वो भी दिखाई देने लगेंगी। तो यहाँ पर जो हमारा v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही चीजें यानी कि बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही लेंस के पीछे की तरफ बना हुआ है, तो इसलिए दोनों की वैल्यू माइनस में आएगी। तो u हो जाएगा हमारा माइनस अनंत या फिर माइनस इन्फिनिटी, और जो हमारा प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। अब आपने एक चीज पढ़ी थी लेंस सूत्र, जो था 1/v माइनस 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर आपको v तो पता है और आपको u भी पता है, तो इससे आपको f भी पता चल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लेंस सूत्र लगाइए और जल्दी से निकालिए कि f कितना होगा और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं कि आपका उत्तर सही है या फिर नहीं। यहाँ पर b हो जाएगा -30 और इन्फिनिटी को 1/∞ तो 0 ही लेते हैं, तो इसकी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमारा 1/f आ जाएगा 1/-30 और इससे हमारा f आ जाएगा -30। तो अगर आपका उत्तर यही आया है तो अब जल्दी से पता करिए कि इसकी क्षमता कितनी होगी। आप जानते हैं कि लेंस की क्षमता होती है 1/f। अब आपको f दिया हुआ है -30, यानी कि लेंस की क्षमता हो जाएगी 1/-30। तो क्या आप लेंस की क्षमता निकाल सकते हैं? जरा कोशिश कीजिए। अगर आपने यहाँ पर 1 को 30 से डिवाइड किया है तो आपका उत्तर गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता के लिए जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर f हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और इसलिए हमें इसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। अब क्योंकि 1/-30 है और हमें 30 को 100 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पर हम सीधा 100 से गुना कर देंगे तो भी ये वैल्यू मीटर में बदल जाएगी और इससे जो हमारा लेंस की क्षमता होगा वो आ जाएगा -3.33 डायोप्टर। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्षमता तो हमें पता चल गई और साथ में आगे एक माइनस लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक अवतल लेंस का इस्तेमाल होगा जिसकी पावर 3.33 डायोप्टर होनी चाहिए और उसके बाद जो इस आंख का दोष है उसे ठीक किया जा सकता है। चलिए अच्छे से समझने के लिए एक और सवाल करते हैं। सवाल है कि एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से पहले वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए? अब ये सवाल तो पहले जैसा ही दिख रहा है, परंतु यहाँ पर बस एक चीज बदली है। यहाँ पर लिखा हुआ है पहले, यानी कि जो व्यक्ति है अब वो 30 सेंटीमीटर तक की चीजों को नहीं देख सकता, परंतु अनंत तक की चीजें उसके बाद उसे दिख रही हैं, यानी कि 30 सेंटीमीटर से बाद की चीजें दिख रही हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको दोष तो पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर दीर्घ दृष्टि दोष है, क्योंकि उसे दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही। अब मान लीजिए ये आंख है और इसके आगे एक लेंस लगाएंगे तो ये जो दिक्कत है वो सही हो जाएगी। अब लेंस कैसा लगाना है वो पता करना है हमें। यहाँ पर हमने मुख्य अक्ष बनाया और हम जानते हैं कि इस व्यक्ति को 30 सेंटीमीटर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या चाहेंगे, एक तो बात है कि हमें 25 सेंटीमीटर से पहले का वैसे भी नहीं दिखता, तो हम चाहेंगे कि अगर 25 सेंटीमीटर पे कोई वस्तु रखी हुई है
तो ये लेंस क्या करें, उसकी इमेज को 30 सेंटीमीटर पे बना दे। उससे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर के बाद की चीज़ों को तो हम देख ही सकते हैं, तो हम 30 सेंटीमीटर पर अगर इमेज बनेगी तो उसे भी देख पाएंगे। तो यू हमारा हो जाएगा -25 और वी हो जाएगा -30, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ही चीज़ें लेंस के पीछे की तरफ रखी हुई हैं। अब यहाँ पर फिर से आपको लगाना है लेंस सूत्र, लगाइए और उत्तर निकालिए। तो आपने उत्तर निकाल लिया होगा। यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 1.5 मीटर। अब आपको फोकस दूरी तो नहीं चाहिए थी, आपको चाहिए था लेंस की क्षमता। तो हम यहाँ पर लेंस की क्षमता निकालेंगे। लेंस की क्षमता होती है 1/f, तो उत्तर आ जाएगा 1/1.5 मीटर, जिसको हम आगे फ्रैक्शन में निकाले तो उत्तर आ जाएगा 6.68 डायोप्टर। यहाँ पर आप देखेंगे कि लेंस की क्षमता पॉजिटिव आई है, यानी कि जो हमने लेंस इस्तेमाल किया होगा वो उत्तर लेंस होगा। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या सीखा। इस वीडियो में हमने जाना दृष्टि दोष के बारे में। अब आपको इसके बारे में घर से पढ़ के आना है, जिससे आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। आपको पढ़ना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार के अंदर दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन। अगली वीडियो में हम कुछ चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आप इनके बारे में भी पढ़कर आइएगा। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज पढ़ के आनी है, जो है एक प्रिज्म से अपवर्तन किस तरह से होता है। अब प्रकाश वाले अध्याय में आपने ग्लास स्लैब से अपवर्तन पढ़ा था, प्रिज्म से अपवर्तन भी कुछ उसी तरह का है, तो आपको वो चीज समझ आ जाएगी। तो अगली क्लास में आप वो पढ़ कर आइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।